खेल कर्म का है। कर्म का खेल सबके सामने है और सबको नचारा, कहते हैं वही है परमात्मा। और उस परमात्मा को तुम समझो कि वह चलता नहीं लेकिन चलाता जरूर है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिना पांव के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिन करई कर्म विधि नाना, अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है और हाथ है नहीं। मतलब बिना शरीर के भी वह अनेक अनेक तरह के कर्म कर रहा है। इसलिए आगे चल करके उस परमात्मा को, उसकी जो व्याख्या की गई है कि जानो कैसा है, कि उसको भी समझा है। लेकिन एक बात यहाँ पर कही है कि जिसने उसको समझ लिया कि सब जगह मौजूद है, वह किसी से फिर घृणा नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि हर जीव इस दुनिया में है तो वो अपने कर्म के कारण है, तो कभी हम भी उस स्थिति में होंगे। तो एक बात जरूर ध्यान रख लेना, जितने भी संसार में इंसान हैं सबके साथ हमारा कभी न कभी कोई रिश्ता था, और जितने आज हैं उनके साथ आगे चलकर भी कोई न कोई रिश्ता रहेगा। कौन कब कितना नजदीक था, कितना दूर था। और यहाँ वही बात ध्यान में आती है कि जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई युद्ध भूमि में और अर्जुन रो रहे हैं, और उस समय कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने देखा अर्जुन को रोते हुए, तो उनको समझाना शुरू किया कि देखो अर्जुन, शरीर को मिटना होता है, उसका बहाना कोई भी बन जाए। और तुम्हारा बेटा वीर बेटा था, युद्ध करते हुए अपना फर्ज निभाते हुए क्षत्रियों की गति से दुनिया से गया है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त किया करते हैं कि जीवन का महान उद्देश्य प्राप्त करके उसी के अनुरूप वो अपनी ऊर्जा लगा गया। और ये ध्यान रखो कि शरीर को मिटना होता है, आत्मा को नहीं। उसके आत्मा अभी भी मौजूद है। ये सारी चीजें समझा रहे थे, लेकिन अर्जुन को गुस्सा आया और खड़ा हो गया, कृष्ण मुझे ज्ञान नहीं, मुझे तो मेरा बेटा मिलवा दो। मैं उससे मिलना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या कमी थी जो तू मुझे छोड़कर चला गया। और उस समय कृष्ण भगवान उससे समझाते समझाते जब देखते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, तो उसको कहते हैं अच्छा अर्जुन आंखें बंद कर, बेटे से मिलना चाहता है ना, तो मैं मिलवाता हूं तुम्हें। तो कथाएं बहुत अलग तरह की आती हैं। कहते हैं कि उसको सामने आंखें बंद करते ही मूर्छा सी आई और देखा सामने जंगल में अभिमन्यु दिखाई दे रहा है, हाथ में धनुष बाण ले रहा है और दौड़ता जा रहा है। तो अर्जुन उसको आवाज देता है, बेटा सुनो। वो सुनता नहीं, ये फिर चिल्लाता और कहता है कि सुनो बेटा सुनो। तो अभिमन्यु मुड़ता और पूछता कौन हो तुम। अर्जुन कहता तुम मुझे नहीं पहचानता, मैं तुम्हारा पिता हूं। अरे मैं वो हूं जिसने तुम्हारे लिए कितने सारे सपने देखे थे, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देना चाहता था। मैंने तुझे पाला पोसा लायक बनाया, मैंने ये चाहा था कि तुझे ये भी दूं वो भी दूं। अभिमन्यु मुड़ के कहता है कि तुम्हें एक जन्म याद है ना अर्जुन, इसलिए मोह में पड़े हुए हो। मुझे तो अनेक जन्म याद है। कितनी बार ऐसा हुआ तुम मेरे बेटे बने हो, मैं तुम्हारा पिता बना हूं। इस जन्म में ऐसा हुआ है कि तुम पिता बने हो, मैं बेटा बना हूं। एक ही कहानी को क्यों याद रख रहे हो, और अपनी खुशी तुम खुद टटोलो। दूसरों को खुशी कहां दे पाओगे, मेरे लिए क्या भाग्य रचना कर पाओगे। मैं अपनी राह पर चल पड़ा हूं, मेरे लिए आगे का रास्ता है, मैं वहां जा रहा हूं। आत्मा का मार्ग कहीं रुकता नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य शेष है, मेरा पूरा हो गया। मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, मैंने अपना धर्म पूरा कर लिया। तुम्हारा कर्तव्य शेष है दुनिया में, और जब तक उसे पूरा नहीं करोगे तब तक इस शरीर को लेकर दुनिया में रहोगे।
अर्जुन कहता तू कैसी बातें करता है, देख नहीं रहा एक पिता का क्या हाल है? बोले एक पिता का कोई हाल नहीं है, तुम्हारे मोह का और स्वार्थ का हाल है। तुम सोचते मेरे लिए ये करता वो करता, मेरा नाम ऊंचा करता है। तुम्हारे फर्ज बाकी हैं दुनिया में, उन्हें फर्ज को निभाओ। मैं अपना फर्ज पूरा कर गया, अपना कर्तव्य पूरा कर गया, और करने के बाद मैं अपनी यात्रा में आगे शामिल हो गया। तुम्हें भी शामिल होना पड़ेगा, अभी तुम्हारे कर्तव्य शेष हैं। जिनको हम और तुम मिलकर के जिन रास्तों को साथ साथ चल रहे थे और जो जो फर्ज निभा रहे थे, अब उसमें मेरा भी कुछ बाकी होगा तो तुम्हारे जिम्मे आ गया, उसे जाकर पूरा करो। अब झटका लगा इसको, आंख खुली। आंख खोली तो सामने कृष्ण है। अब ये शोक में है, और जब कृष्ण ये कहते हैं उठो अर्जुन, अपना कर्तव्य पूरा करो, क्षत्रियों की तरह, वीरों की तरह, रो करके नहीं, अपने अंदर एक नई ऊर्जा लेकर, अपने बेटे की ऊर्जा लेकर भी खड़े हो जाओ। और कहते हैं कि उस समय उत्तरा ने अपने पति का धनुष उठाकर अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा कि अपना भी और मेरे पति का भी धनुष उठाओ, क्योंकि आपने धर्म की स्थापना करनी और अन्याय से जूझना है। और जब देखा कि उत्तरा की भी आंख में आंसू नहीं है, हिम्मत से खड़ी है, तो उन्होंने कहना पड़ा कि तू वीरांगना है। इतनी छोटी सी आयु में वैधव्य मिला, और उसके बाद भी बोले मेरे अंदर मेरे पति की शक्ति जागी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय व्यक्ति को अपने जीवन का सही बोध हो जाता है, तो फिर उस समय वो अपने फर्ज निभाता है, फिर किसी का शोक नहीं करता। इसलिए आगे जो मंत्र है उसमें एक बात कही, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव भू द्विजानतः तत्र को मोह कै शोक एकत्वम अनुपश्यत। सभी प्राणी मात्र में जो अपनी आत्मा को देखने लग जाता है, फिर न तो उसको किसी चीज का मोह होगा, न किसी चीज का शोक होगा। दो ही चीजें हुआ करती हैं दुनिया में, जिस चीज के साथ में हमारे अटैचमेंट हो जाती है उससे हमारा मोह हो जाता है, और जहां मोह भंग हो जाए वहां शोक होता है। मंत्र ने ये बड़ी सुंदर बात कही है कि तुम्हें न तो किसी का मोह रहे और न किसी का शोक रहे। लगाव होगा किसी भी चीज में तो मोह तो होगा ही होगा, और जब किसी चीज से मोह भंग हो जाए, कोई हमारा मोह तोड़ दे, मैंने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया तुम्हारे लिए, तुमने बदले में क्या दिया? अब तो मेरे मन में तो तुम्हारे प्रति कुछ भी प्यार नहीं रह गया है, तो उसको कहते हैं मोह भंग हो जाना। अब मोह भंग हुआ तो आगे क्या आ जाता है? कहते हैं फिर शोक आ जाता है। का दुनिया इसी में बटी हुई है, मोह में और शोक में, मोह में और शोक में। और इसलिए दुनिया जो है दुखी दिखाई देती है। जो मोह में पड़ा हुआ है तो वो और ज्यादा किसी को बांध लेना चाहता है, और जिसका मोह भंग हो गया वो सिर पर हाथ रख करके बैठा हुआ दुखी हो रहा है। लेकिन जिसने समस्त प्राणियों में अपनी जैसी आत्मा को देख लिया और सबका मालिक एक समझ लिया, और सबको ये समझता है कि मेरी जैसी आत्मा ही संसार में सब हैं, तो कहते हैं उसे किसी के प्रति भी न मोह होगा न शोक होगा, लेकिन अपनापन जरूर होगा। ये अपनापन कितना कमाल का होता है कि किसी भी एक छोटे से जीव को देख करके आपके अंदर उसकी सुरक्षा का ख्याल आता है। इसलिए कहा जाता है दृष्टिपूतम नैस्त पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। देख देख कर पग रखना, पानी भी पियो तो छान कर पीना। बोलते समय भी इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा बोलना किसी व्यक्ति के लिए जहरीला ना हो जाए। तुम सब में अपने आत्म रूप को देखते हुए चलना। तो इसलिए भारत और हमारा हिंदू समाज एक छोटी सी चींटी को भी सम्मान देता है, उससे बचकर के हम निकलते हैं। तो अहिंसा का पालन कर रहे हैं। वो अहिंसा क्या है? वो ये समझाती है कि प्रत्येक जीव को इज्जत दो। किस रूप में? कि वो भी एक जिंदगी है। उस जीवन को सम्मान देकर जब आप चलते हैं तो फिर तुम ये कोशिश करते हो कि मेरे द्वारा अगर किसी का जीवन बचता है तो मुझे बचाना चाहिए। तब आप पर्यावरण की भी रक्षा करोगे, तब आप जीवों की भी रक्षा करोगे,
तब आपकी कोशिश होगी कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई दुखी है तो आपका हाथ उस दुख को मिटाने के लिए पहुंचेगा जरूर। और यही वो बात है जो व्यास ऋषि ने महाभारत में एक संदेश आता है जिसमें वो प्रार्थना है, बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। कहा जाता है कि रंती देव ने ये प्रार्थना की थी, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। न स्वर्ग चाहता हूं, न मोक्ष चाहता हूं, न राज्य की कामना है, भगवान बस इतनी कृपा करो कि मुझे इतनी शक्ति दो, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, दुनिया में कहीं भी कोई दुखी है उसका दुख मिटाने की शक्ति मुझे दे। कहते हैं ना कि नारद जी धरती पर भ्रमण करते हुए घूम रहे थे तो उन्होंने सुश्रुत महाराज को देखा, जो सर्जरी के महान ऋषि कहलाते हैं, प्रथम आचार्य, जिन्होंने सर्जरी पर बड़ा भारी काम किया, शल्य चिकित्सा पर। और उनके औजार और उनके चित्र अभी भी इंग्लैंड के म्यूजियम में हैं और चित्र छपते हैं। ब्रेन का ऑपरेशन करने के इतने छोटे छोटे यंत्र उनके पास थे। भारत के अगर समझ लीजिए कि 2500-3000 साल पहले, जिसको ये पश्चिम वाले लोग कहते हैं कि इतना ही काल रहा होगा, हालांकि हमारे यहाँ तो बहुत पहला माना जाता है। ऋषियों का काल जो है 10,000 साल पुराना माना जाता है, क्यों उनके औजार हैं वो। तो सुश्रुत महाराज को नारद जी मिले तो सुश्रुत महाराज ने उनको देखा, देख करके कहा, आप कोई पुस्तक लेकर आए हुए हो? तो आपके हाथ में तो कभी पुस्तक नहीं दिखाई देती थी। बोले, हाँ, भगवान के दरबार से पुस्तक लेकर आया हूं और इसमें उनके नाम हैं जो भगवान के भक्त हैं। तो सुश्रुत महाराज सेवा कर रहे थे रोगियों की, तो उन्होंने पूछ लिया, हमारा भी नाम आएगा कभी? नहीं, इसमें है नाम? नारद जी ने सिर हिला करके कहा, नहीं, आपका नाम तो नहीं है। अच्छा, तो सेवा में कुछ कमी लगती है हमारी। बोले, बस आप उसका काम करते रहो, परमात्मा का काम करते रहो। तो नारद जी चले गए और ये सेवा में लगे रहे। और एक दिन बरसों बाद आए और सुश्रुत महाराज के द्वारा हजारों लोगों को लाभ हो चुका था और उनकी दवाइयों से, उनके ग्रंथों से न जाने कितने लोगों के अंदर ज्ञान के दीप जल चुके थे। तो जब वो आए तो देखा, अब की बार उनके पास में पहले लाल पुस्तक थी, अब की बार पीली पुस्तक है। उन्होंने पूछा कि इस बार फिर पुस्तक लेकर आए हो? बोले, हाँ, ये पुस्तक लेकर आए, इसमें आपका नाम है। बोले, ये कौन सी पुस्तक है? बोले, अब तक वो पुस्तक थी मेरे हाथ में जो भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन आज वो पुस्तक लेकर आए जिनको भगवान प्यार करते हैं, जिनको भगवान चाहते हैं, और वो आप हो। क्योंकि आपने अपने लिए जीवन नहीं जिया, आपने सारी दुनिया से, जिनको दुनिया घृणा करती है, रोगियों को देखकर घृणा करते हैं लोग, उनके सड़े हुए घावों को भी आप साफ करके उसे ठीक करते हो और आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके खुश होते हो। तो ऐसी एक पुस्तक बनी है भगवान के दरबार में। जिनको भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो सेवा करने वाले और प्रेम करने वाले और घृणा से रहित जो लोग होते हैं, वो भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। इसलिए जो 12वें अध्याय में गीता के कहा गया ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, वो वही बात है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखने वाले लोग जो है, करुणा से युक्त लोग जो है, जिनके अंदर सबके प्रति मैत्री भावना होती है, कहते हैं वही तो हैं जो भगवान के प्यारे हैं। सा में प्रिय, वो मुझे प्यारे लगते हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस उपनिषद में संदेश दिया गया वो बहुत अद्भुत है। मैंने बहुत सारे मंत्र एक साथ इसलिए सुनाए, हालांकि एक मंत्र पर हम चल सकते थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आपको मैं उपनिषद पूरा सुना सकूं, तो इसलिए मैंने कई सारे मंत्र आपके सामने रखे। लेकिन उसके साथ में एक मंत्र आपको और सुनाना चाहता हूं,
जिस मंत्र में फिर ये कहा गया कि आखिर फिर वो भगवान है क्या, तो आगे कहा गया सप्रिय गा शुक्रम कायम अभ्रणम असना विरम शुद्धम अपाप विद्यम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याता तथ्य तो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र में जाकर के भगवान की पूरी व्याख्या की गई है। सपरि आगात, सब जगह मौजूद परमात्मा, शुक्रम महान तेजस्वी, अकायम शरीर उसका नहीं है, अव्रणम और किसी तरह के खंड से रहित है, अखंड है वह, अस्नाविरम नस नाड़ियों से रहित है, शुद्धम शुद्ध स्वरूप है उसका, अपाप विद्धम पूरी दुनिया को पाप ने बींद रखा है, बांधा हुआ है, लेकिन जो एकमात्र शुद्ध पवित्र परम पवित्र जो है, कबीर मनीषी क्रांतदर्शी भगवान, मनीषी सर्वज्ञ है, परिभू और सब जगह मौजूद है, स्वयंभू उसको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से है। याता तथ्य तो अर्थान व्यदधात, जैसे दुनिया होनी चाहिए वैसी ठीक व्यवस्था में जो सारे संसार को बनाता है, शाश्वतीभ्य समाभ्य, समाभ्य मतलब वर्षों से, शाश्वतीभ्य मतलब लगातार निरंतर इसी तरह से भगवान इस दुनिया को जैसे बननी चाहिए पूर्णता के साथ में इस दुनिया को बनाता है, और उस भगवान को किसी ने नहीं बनाया, और वही सब जगह मौजूद है और सबसे तेजस्वी है, उसका कोई टुकड़ा किया नहीं जा सकता, शरीरधारी है नहीं, शुद्ध से शुद्ध है और अक्षत है, अखंड है, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, मतलब उसका जन्म नहीं होता, शुद्धम अपाप विद्धम, वह परम पवित्र है, सब जगह मौजूद है। ऐसे परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। ये भगवान का स्वरूप बताया गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू इस स्वरूप को एक अलग तरह से समझाया। कविम पुराणम अनुशासितारम, वहां उन्होंने इस तरह से स्वरूप बताया। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब गुरु की शरण में कोई व्यक्ति जाता है तो वह इस स्वरूप का मंत्र के द्वारा, विधि के द्वारा दर्शन करने का एक माध्यम देता है कि ये तो हो गई शास्त्र की व्याख्या, कि अब तुम अगर इसको सही ढंग से जानना चाहते हो तो आंखें बंद करके उस परमात्मा को अपने अंतर में ढूंढने की कोशिश करो, और जब वो अनुभूति देगा तो कमाल की बात होगी। तब तुम्हें अपने अंदर महसूस होने लग जाएगा कि हाँ कोई शक्ति है, और वो कैसी है, तो फिर उसके बाद सर्वत्र पूरी दुनिया की एक एक चीज में वो दिखाई देने लग जाएगा। टैगोर को जब गीतांजलि पुस्तक पर नोबेल प्राइज मिला तो एक बूढ़ा व्यक्ति उनको बार बार आकर बोलता था कि इसमें क्या है। बोले भगवान के गीत, कि भगवान देखा है कभी? तो बोल नहीं पाते थे। सुनाऊंगा वो कथा आपसे, बस ये पहले कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को अपने गुरु की शरण में जाकर के परब्रह्म परमेश्वर के अंतर में दर्शन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और इस दुनिया को मनाने के बजाय दुनिया के मालिक को मनाओ या फिर अपने सदगुरु को मनाओ। बस ये भावना मन में रहनी चाहिए। जिसने अपने सदगुरु को मना लिया उसने सब कुछ पा लिया। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है।
दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।